मैं दयानंद सनसनवाल आपको एक्शन रिसर्च के प्रोसेस के बारे में जानकारी दे रहा था। पहले जो भाग आप देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं, उसके अतिरिक्त मैं आज आपको इन 2 पॉइंट के बारे में जानकारी दूंगा। पहला पॉइंट है पद्धतियों का विश्लेषण और व्याख्या, यानी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दूसरा है परिणाम की चर्चा यानी डिस्कशन। तो लीजिए, पहला पॉइंट है पद्धतियों का विश्लेषण और व्याख्या। शोधक द्वारा एक्शन रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के रूप में यदि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, सिंगल ग्रुप डिज़ाइन का उपयोग किया गया है तो वह संख्यात्मक पद्धतियों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीक के रूप में सहसंबंध टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए वह सूत्र का उपयोग कर पद्धतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह पद्धतियों के विश्लेषण के लिए SPSS यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस का भी उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए सूत्र का भी उपयोग किया जाना है। यह कोरिलेटेड टी टेस्ट M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ SC1 स्क्वायर प्लस SC2 स्क्वायर माइनस 2R SC1 इंटू SC2। SC1 बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइडेड बाई n-1। SE2 बराबर है SD2 डिवाइडेड बाई n-1। n यहाँ पे सैंपल साइज है, जिसमें SC1 है स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्री टेस्ट, SC2 है स्टैंडर्ड एरर ऑफ पोस्ट टेस्ट, SD1 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्री टेस्ट, SD2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोस्ट टेस्ट, और R है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। N है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस एक्शन रिसर्च का उद्देश्य था गतिविधि आधारित शिक्षण विधि से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की गणित विषय में भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात परीक्षण के माध्य फलांकों की तुलना करना। इस उद्देश्य से संबंधित पद्धतियों का विश्लेषण सहसंबंधित टी टेस्ट की सहायता से किया गया, यानी कोरिलेटेड टी टेस्ट की सहायता से किया गया, जिसके परिणाम यानी जिसके रिजल्ट तालिका 1 में दिए गए हैं। तालिका 1.0 में परीक्षणवार भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, N तथा सहसंबंधित टी टेस्ट के मान दिए हैं। टेस्टिंग प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मीन 60.88, 79.65, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.92 and 7.52, correlation 0.79 and 20, and correlated t-value is 25.01, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। जब भी हम 2 स्टार लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 0.01 स्तर पर सार्थक है, और जब भी कोई वैल्यू 0.05 स्तर पर सार्थक हो तो हम 1 स्टार लगाते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तालिका 1 से विदित होता है कि भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के पूर्व परीक्षण एवं
पश्चात परीक्षण के टी टेस्ट का मान 25.01 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 19 है। इसका अर्थ है कि भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के पूर्व परीक्षण एवं पश्चात परीक्षण के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना की गतिविधि आधारित शिक्षण विधि से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात परीक्षण माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है को निरस्त की जाती है। तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि पश्चात परीक्षण का माध्य फलांक 79.65 है, जो कि पूर्व परीक्षण के माध्य फलांक 60.88 से सार्थक उच्च है। अतः गतिविधि आधारित शिक्षण विधि भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के आधार पर प्रभावी पाई गई। परिणाम की चर्चा, डिस्कशंस ऑफ रिजल्ट्स। शोधक द्वारा उपयुक्त की गई सांख्यिकीय तकनीकी के आधार पर पद्धतियों के विश्लेषण से प्राप्त परिणाम की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत शोधक प्राप्त परिणाम का आधार बताता है कि ऐसा परिणाम क्यों आया। इसकी विवेचना अध्यापक पूर्व में हुए शोध अध्ययन के परिणामों को ध्यान में रखकर कर सकता है, यानी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में जो शोध दिए गए हैं एक्शन रिसर्च से संबंधित, उनकी फाइंडिंग को ध्यान में रख कर के वो इसका डिस्कशन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य, उपचार के दौरान की गई गतिविधियों, उपचार की अवधि इत्यादि को ध्यान में रखकर कर सकता है। अध्यापक द्वारा परिणाम की व्याख्या एक सार्थक योगदान होता है, जो कि पढ़ने वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसे इस तरह से लिखना चाहिए। इस क्रियात्मक शोध में पाया कि गतिविधि आधारित शिक्षण विधि भिन्नात्मक संख्याओं को घटाने की उपलब्धि के आधार पर प्रभावी पाई गई। इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। अध्यापक अधिकतर व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं, जिसके दौरान अध्यापक सक्रिय रहता है और अधिकतर विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। कई विद्यार्थी को यह भी नहीं पता चलता कि अध्यापक ने इस पाठ में किन किन बिंदुओं की व्याख्या की है। इसके विपरीत गतिविधि आधारित शिक्षण विधि के अंतर्गत अधिकतर विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण उन्हें विषय वस्तु को समझने में कष्ट नहीं होता है, और जब विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझ में आने लगती है तो कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। विद्यार्थियों को गणित सरल लगने लगता है। उपरोक्त लिखित कारणों की वजह से हो सकता है कि उपयोग में ली गई शिक्षण विधि प्रभावशील पाई गई। धन्यवाद।